समेत कुछ रियासतों के जरिए गाइडलाइन से हटकर कई दीगर शोबों में रियायत देने पर जाहिर की तशवीश। लॉकडाउन में छूट की मॉनिटरिंग के लिए बनाई 6 बैन वजारती कमेटियां। आज से कौमी शाहराहों में टोल टैक्स की वसूली शुरू। दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना ने लॉकडाउन में नहीं की कोई नरमी। भारत में अब तक कोविड-19 के कुल 14,175 एक्टिव मामले। अब तक 543 लोगों की मौत, 2,546 लोग सेहतयाब होकर लौटे घर। दुनिया भर में कोरोना के कहर से 24 लाख से जायद लोग मुतासिर, 1,65,000 हलाक। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 41,000 के करीब। और रमजान शुरू होने से पहले सऊदी अरब, यूएई समेत कई ममालिक के मजहबी रहनुमाओं ने घर पर ही नमाज अदा करने और इज्तिमाई प्रोग्रामों से परहेज करने की अपील के साथ जारी की हिदायत। आदाब नाज़रीन, खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वजारत दाखिला ने ऐसी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जो अपने मुताबिक जरूरी अशिया और राहती कार्रवाई की फहरिस्त तैयार कर रहे थे, उन्हें तहरीरी तौर पर इत्तला दी है कि वो मुकम्मल तरमीम शुदा हिदायत से अलग न जाएं। वजारत दाखिला ने एक खत लिखकर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तरमीम शुदा मुकम्मल हिदायत पर अमल करने को यकीनी बनाने को कहा है। वजारत दाखिला ने मुताल्लिक़ अफसरों को लॉकडाउन की कार्रवाई पर बगैर किसी छूट के सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। मरकज ने कहा है कि आफात बंदोबस्त कानून 2005 के तहत इसकी इजाजत नहीं है। मरकज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ख्यालात का भी जिक्र किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने लॉकडाउन के दौरान इजाफी नरमी देने पर केरल हुकूमत की तनकीद की है और खत लिखकर रियासत के चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है। वजारत दाखिला की जानिब से रवाना खत में केरल हुकूमत के फैसले पर एतराज जाहिर करते हुए कहा गया है कि रियासत के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस से सफर करने की इजाजत देने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इलाकों में MSME सनतों को खोलना काबिल एतराज है। मरकज ने मोटरसाइकिलों की पिछली सीट पर सवारी और कार की पिछली सीट पर 2 अफराद को बैठाने की इजाजत देने, किताबों और बाल काटने की दुकान खोलने की इजाजत देने पर भी एतराज किया है। लॉकडाउन के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों से हुकूमत सख्ती से निपटने जा रही है। मरकज ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों को भी एक खत लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल न होने की सूरत में लोगों की जानों को संगीन खतरा हो सकता है। वजारत दाखिला को मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में सेहत मुलाजमीन के साथ तशद्दुद, समाजी दूरी के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। कुछ शहरों में इन ज़ाब्तों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, राजस्थान का जयपुर शहर, कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी शामिल हैं। इन वाक़यात की निगरानी करने और उन पर मुकम्मल कार्रवाई के लिए मरकजी हुकूमत ने 6 वज़रा की एक कमेटी तश्कील दी है, जो हालात का जायजा लेकर रियासतों को हिदायत जारी करेगी और मरकजी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी का हदफ लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना, ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत पर अमल करना शामिल है। मुल्क की कई रियासतों में आज से लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने जा रही है, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में कोई रियायत न देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने की तजवीज पेश की, जिसे काबीना ने मंजूरी दे दी। वहीं पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में छूट देने के फैसले को वापस ले लिया है। रियासत में सिर्फ गेहूं की खरीद का काम जारी रहेगा। वजीर आला अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों को तमाम अजला में कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज करने के साथ ही जरूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है।
दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि दिल्ली वालों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए हमने फैसला किया है कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। हम माहिरीन के साथ 27 अप्रैल को एक जायजा मीटिंग करेंगे। नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में आपको मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल से हम वाकिफ करा दें। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल 17,265 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14,175 मामले एक्टिव हैं, जबकि 2,540 मरीज पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के सबब भारत में अभी तक 543 लोगों की मौत हो चुकी है। नाजरीन, इस वक्त एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। आज से पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जाहिर की है कि सब मिलकर कोरोना बहरान से निपटने में कामयाब होंगे। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में कामकाज शुरू हो गया है। देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं, राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय में जो लोग काम करते हैं उन गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और एंट्री पॉइंट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है और पूरा एहतियात बरता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है और एक जो दिशा निर्देश आए हैं कि किस तरह से कार्यालय में कामकाज हो सकता है, उस ओर उसका पालन करते हुए राज्यसभा और लोकसभा के जो सचिवालय है वहां पर अब कामकाज शुरू हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज संसद भवन परिसर पहुंचे हैं और जो सचिवालय में जो कामकाज है लोकसभा और राज्यसभा में उसमें तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। हम लगातार सभी माननीय सदस्यों से संपर्क में हैं। इसके लिए जो भी आवश्यकता है, सतर्कता है, वो बरती गई है और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी अभी संसद में आए हैं और हम कोशिश है कि सतर्कता और सावधानी से संसद के इस भवन के अंदर बैठे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पूरा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि पूरी एहतियात बरती जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, साथ ही साथ कामकाज को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कैमरामैन AMG सुरेंद्र के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो नाज़रीन, आज से पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट में भी कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और अब नाज़रीन, बात कोविड-19 के सबब मजहबी उमूर की अंजामदेही, बिलखुसूस रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक़ खबरों की। मुत्तहदा अरब अमारात फतवा कौंसिल ने कोविड-19 के साए में इस साल शुरू होने जा रहे रमज़ान के रोज़ों पर 5 फतवे जारी किए हैं। कौंसिल ने कहा है कि जो लोग सेहतमंद हैं उनके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन वायरस की अलामात नज़र आने पर डॉक्टर अगर कहते हैं कि रोज़ा रखने से हालत ख़राब हो सकती है तो कोविड-19 के मरीज़ को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। फतवे के मुताबिक तिब्बी अहलकारों को भी ड्यूटी के दौरान रोजा रखने की इजाजत नहीं है। UAE फतवा कौंसिल ने यह भी कहा है कि तस्लीम शुदा इस्लामी उसूलों पर सभी मुत्तफिक हैं कि बीमारों को रोजा न रखने की इजाजत है। कौंसिल ने तरावी की नमाज और दीगर इबादत मस्जिद से अलग घरों में अदा करने की बात कही है। और नाज़रीन, मुसलमानों के लिए खाना-ए काबा और मस्जिद नबवी के बाद मुक़द्दस तरीन मुकाम की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा को कोरोना वायरस के सबब रमज़ानुल मुबारक में भी आम नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा और क़ुब्बतुल सुख़रा का मार्च में ही आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था, ताहम अब इसमें मज़ीद 1.5 माह की तोसी कर दी गई है।
उर्दून ने भी कोरोना वायरस के सबब मस्जिदों में नमाज तरावी पर पाबंदी आयद कर दी है। उर्दून में मजहबी उमूर के वजीर मोहम्मद खलाइला ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि तरावी की नमाज के लिए मस्जिदें नहीं खुलेंगी, घरों में ही नमाज तरावी अदा करनी होगी। रमजानुल मुबारक आ रहा है, हमें अपने घरों में ही तरावी अदा करनी है। तरावी के लिए मस्जिदें नहीं खुलेंगी। सऊदी अरब में भी रमजान के दौरान लोगों को घरों में ही रहकर इबादत करने का फरमान जारी किया गया है। सऊदी हुकूमत के फैसले पर अमल करते हुए वहां के लोग घरों में ही नमाजें अदा कर रहे हैं। हमने अपने घर में ही एक जगह खास कर ली है ताकि हम नमाज पंजगाना और तरावी व क़यामुल लैल का एहतमाम कर सके। हम इस वबा से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कोरोना वायरस की संगीनी को देखते हुए लोगों को एक जगह जमा होने और इज्तिमाई इबादत से परहेज करने का मशवरा दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपील की है कि लोग रमजान के दौरान भी घरों में ही नमाज तरावी और दीगर इबादतों का एहतमाम करें। ये सारी दुनिया इस वबा का मुकाबला करने से बेबस है, किसी के पास कोई दवा नहीं है। आज तक सारी दुनिया जो बात कह रही है वो एक ही है कि इज्तिमाइयत नुकसानदेह है और फासला बनाए रखना ज़रूरी है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, सब ने मिल कर के सारी दुनिया के अंदर ये फैसला किया कि इज्तिमाइयत मजहबी मकाम पर होती है, मस्जिद के अंदर भी होती है। इस बुनियाद के ऊपर जमातें मस्जिद के अंदर न की जाएं बल्कि अपने घरों के अंदर पढ़ें। तरावीह को भी अपने घरों के अंदर पढ़ा जाए। रमजान की मुनासबत से मजहबी तंजीमों ने लोगों से कहा है कि वो इबादत के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखें। लोगों से कहा गया है कि वो हुकूमत की तरफ से जारी लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। रमजान के दौरान लोगों को खास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत दी गई हैं। मजहबी इदारों ने लोगों से कहा है कि वो रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़, नफल और सुन्नत नमाजें घर पर ही पढ़ें। लोगों से कहा गया है कि वो तरावी की नमाज घर में ही अदा करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो किसी तकरीब में दूसरे घरों के लोगों को अपने यहाँ जमा न करें। दावत और इफ्तार की पार्टियों से दूर रहने को कहा गया है और साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि लोग खुद भी इस तरह की तकरीबात बर्पा न करें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो ख़रीदारी के सिलसिले में हुकूमत के अहकामात की मुकम्मल पासदारी करें। लोगों से कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें। साथ ही मजहबी इदारों ने यह भी कहा है कि रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंदों तक ज़कात और सदक़ात पहुँचाए जाएँ। रमज़ान के दौरान लोगों से गुजारिश की गई है कि वह अपनी इबादतों के दौरान कोरोना वबा से निजात के लिए दुआएँ करें। इन तमाम हिदायत का मकसद रमज़ान के दौरान वबा के फैलाव को महदूद रखना है। तो नाज़रीन, हुकूमत और मजहबी इदारों ने भी बार बार ये अपील की है कि रमज़ान के दौरान अपने घर में ही रहकर इबादत करें। जितनी भी नमाजें हैं, जैसे नमाज तरावी है, उसे भी अपने घर पर ही रहकर करें। कोई भी दावत ना करें और ख़ास ख्याल रखें सोशल डिस्टेंसिंग का। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त लीजिए, लेकिन जाने से पहले